दानापुर में चिराग पासवान का दमदार शक्ति प्रदर्शन, बोले मेरा एजेंडा साफ, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। अगर हमारे चैनल में नए हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। दानापुर में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में चिराग पासवान ने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ कहा कि उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ विकास है। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ वे पूरे राज्य में मजबूत संगठन खड़ा कर रहे हैं। भोजपुर, बक्सर, हाजीपुर, पटना सहित कई जिलों से जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी 10 जिलों में बड़े पैमाने पर जनसभाएं करेगी। वहीं शाहाबाद क्षेत्र की 33 विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए सफल आयोजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अब नालंदा और उनके आसपास के इलाकों में भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। चिराग ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पटना को वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, दूसरा एम्स और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं मिल रही है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भरोसा जताया कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगा और सीटों का बंटवारा सहजता से होगा। विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका एजेंडा सिर्फ भ्रम फैलाने का है, जबकि वे सिर्फ विकास की बात करते हैं। इस मौके पर सांसद अरुण भारती, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हुलास पांडे, पटना जिला अध्यक्ष चंदन यादव समेत सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इसको लेकर क्या करें? इसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं में उस ऊर्जा को बढ़ाने की सोच है, जिन्होंने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, जिन्होंने धूप गर्मी धूप मिट्टी में, जिन्होंने अपना पसीना बहाकर जो कार्यक्रम 8 तारीख को शाहबाद में हम लोगों ने आयोजित किया था, उसको इतना भव्य, इतना सफल बनाने का कार्य किया। पार्टी ने ये फैसला लिया है कि अलग अलग संभाग में कुछ जिलों को चिन्हित कर उन जिलों के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं को मिलाकर एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। आने वाले दिनों में लगभग ऐसी हम लोग 8 से 10 सभाएं हम लोग करेंगे। इस बार भी शाहबाद के इलाके में अगर आप देखें तो हम लोगों ने आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास मिलाकर, औरंगाबाद की 3 विधानसभा मिलाकर और पटना पश्चिमी की विधानसभा मिलाकर लगभग 33 विधानसभाओं को मिलाकर हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था। ऐसा ही अब एक संभाग हम लोग नालंदा के में उसके अगल बगल के जिलों को मिलाकर हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद और ऐसे कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता तक जाए। डबल इंजन की ये सरकार है, वो बातें जो हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं। आज इस तरीके से पटना में एयरपोर्ट, वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड क्लास का ये एयरपोर्ट खुला है। लंबे समय से बिहारियों की मांग थी। पटना को एक और एम्स देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, या फिर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की बातें हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इन कार्यों को कर रही है जो जनता तक जाने जरूरी है। मेरी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की अपनी सोच है, ये जनता तक पहुंचनी जरूरी है। इसी दृष्टि के साथ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण साल है, इस साल बिहार में चुनाव भी है, एनडीए बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतने का हम लोग का लक्ष्य है। तो ऐसे में इन कार्यक्रमों से गठबंधन को और मजबूती मिलेगी, मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूती मिलेगी और अंतोगत्वा हम लोग उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, 225 सीटें जीतने का लक्ष्य जो एनडीए गठबंधन ने। कार्यकर्ताओं को जरूर मैंने सम्मानित भी किया और साथ ही में हम लोग कैसे इन कार्यक्रमों को और भव्य और बड़ा हम लोग कर सकते हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। पिछले कार्यक्रमों में क्या सुधार करना है या उससे क्या सीखकर आगे बढ़ना है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। पर मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करने का था जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर इस कार्यक्रम को इतना बड़ा, इतना सफल, क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र में था जहां पे ये भ्रम फैलाया जाता है कि एनडीए कमजोर है, वहां पर हम लोगों ने इतनी बड़ी सफल रैली का आयोजन कर ये दर्शाने का हम लोगों ने काम किया कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी इन 33 विधानसभाओं से चुनाव लड़ेगा, उसकी जीत सुनिश्चित होगी। दानापुर विधानसभा से उम्मीदवार उतारना है भाई। अगर आप पूछेंगे उम्मीदवार उतरेगा, हाँ उतरेगा, पर वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा या वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, जनता दल यूनाइटेड का होगा या हमारे बाकी घटक दलों का होगा,
ये अभी तय होना बाकी है, इसीलिए इसमें मैं कोई फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, अभी इसमें समय लगेगा, बट इतना जरूर है कि बहुत सहजता के साथ, बहुत एमिकेबली, जैसे लोकसभा में बहुत सहजता के साथ तमाम सीटों का बंटवारा हो गया, जबकि विपक्षी ये आरोप लगाकर ये चाह रहे थे कि शायद हम लोगों में दरारें आएंगी। जैसे लोकसभा आराम से हो गया, उतनी ही आराम से विधानसभा में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तेज प्रताप पोस्ट किए हैं, शुरुआत तो उनके घर से हुई है, अंत हमारी तरफ से होगा। किस चीज की? पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं पता मुझे, ये उनके पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, पारिवारिक विषय है और पार्टी का इंटरनल मैटर है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बट हाँ, जब ऐसी बातें आती हैं पब्लिक डोमेन में, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं गठबंधन और दल को होता है। तेजस्वी लगातार परिवारवाद वाले मुद्दा उठा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मांझी जी अपने दामाद को दिया, अशोक चौधरी जी भी अपने दामाद को पद दिया है। लुक हुज टॉकिंग। मतलब ये भी हिम्मत ही चाहिए कि कोई ऐसी बातें करे सामने वाले पर एक उंगली उठाते वक्त, जब बाकी की उंगलियां आपकी तरफ मुड़ रही है, तब भी आप इस बात को कह पा रहे हैं, ये भी हिम्मत ही चाहिए। बहरहाल मेरा लक्ष्य क्लियर है, मैं किसी के भटकाव में नहीं आने वाला, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अगर उनको चुनाव में यही मुद्दा बनाना है तो जनता को बता दे कि भैया डेवलपमेंट इश्यू नहीं होगा, हम सिर्फ इन्हीं विषयों जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं, हम उस पर चुनाव लड़ना, हमारे लिए तो बहुत आसान है, हम लड़ लेंगे इस विषय पर चुनाव। पर मेरा विषय चुनाव लड़ने का जो मुद्दा होना चाहिए वो बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार को कैसे फर्स्ट और बिहारियों को कैसे फर्स्ट बनाए, ये होना चाहिए। वो लाख नैरेटिव सेट करने का प्रयास करें, मैं बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के विकास। प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में इस बार ताल ठोक रहे हैं, उनको किस रूप में लेते हैं? मेरी शुभकामनाएं, मेरे मित्र हैं वो एक नई सोच के साथ आए हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं।